नमस्कार, मैं डॉक्टर के पांडे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, ईस्ट दिल्ली और वैशाली में प्रैक्टिस करता हूं। आज हम बात करेंगे कोविड के बारे में और कोविड के नए स्ट्रेन के बारे में, ओमिक्रॉन के बारे में। बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं क्योंकि रोज़ टीवी पे देखते हैं, अखबारों में देखते हैं, लोग चिंता कर रहे हैं कि कैसे करें, क्या करें, कैसे बचा जाए इससे। क्योंकि सबसे बड़ा डर लोगों को ये है, जो वैक्सीनेटेड भी हैं उनको भी, कि डॉक्टर साहब हमने तो दोनों डोज लगवा ली थी, लेकिन कह रहे हैं जी वैक्सीन भी शायद उतनी इफेक्ट ना करे, उतनी इफेक्टिव ना हो, तो कैसे बचा जाए। इस बारे में हम आज इस पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहली चीज़ जो हम बताएंगे कि इस वायरस से ज़्यादा आपको डरने की ज़रूरत तो नहीं, सावधान रहने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इसमें डेली चेंजेज आ रहे हैं। जो जेनेटिक म्यूटेशंस हुए हैं करीब 52 के करीब हुए हैं, जिसमें से सिर्फ स्पाइक प्रोटीन में 32 से ज़्यादा हुए हैं और ये डेल्टा से भी ज़्यादा है। डेल्टा में सिर्फ 18 चेंजेज हुए थे, टोटल ये 32 चेंजेज हैं। इसका क्या मतलब है कि जो हमारी वैक्सीन बनाई गई है, ख़ासतौर से कोविशील्ड जो बनाई गई है, उसमें खाली स्पाइक प्रोटीन का इस्तेमाल हुआ है। तो स्पाइक प्रोटीन ही अगर चेंज कर जाएगी, जिससे जो जिसको लेकर के वैक्सीन बनाई गई है, तो वैक्सीन का असर काफ़ी कम हो सकता है। ये सिचुएशन डेल्टा के टाइम ही था, जो अप्रैल और जून में इतना ज़्यादा केसेस बढ़े थे और सीरियस लोग हुए थे, तब वैक्सीन नहीं लगी थी। तो डेल्टा के वक्त भी ये चीज़ आई थी। ओमिक्रॉन में और ख़ास बात क्या है कि इसमें एक स्टील्थ वर्जन आया है, जिससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। इसमें क्या है, एक होती है एस प्रोटीन। ये एस प्रोटीन डिलीट हो गई है इसमें। ये 4-5 दिन पहले ही अभी डिटेक्ट हुआ है। और स्टील्थ का मतलब होता है जो वर्जन आता है, इसको WHO ने भी काफ़ी सीरियसली लिया है। स्टील्थ वर्जन जो सबसे ज़्यादा खराबी ये आएगी कि हम लोग जैसे बीमार होते हैं तो नॉर्मली चौथे 5वें दिन आप RT-PCR टेस्ट जब कराते हैं तो वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है ज़्यादातर केसेस में। इसमें क्या होगा, जो स्टील्थ वर्जन है, इसमें इतने चेंजेज आ गए हैं कि RT-PCR टेस्ट में ये निगेटिव आ जाएगा। मतलब ये वैक्सीन को भी बेअसर कर सकता है। जो हम टेस्ट कराने जाएंगे वो टेस्ट भी गलत हो सकता है। कोई पॉजिटिव आदमी में वो टेस्ट नेगेटिव हो सकता है और इसकी आशंका बहुत ज़्यादा है। इसीलिए अब हम लोगों को ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे बीच पहले ये था कि किसी को हुआ तो आपने RT-PCR टेस्ट करा लिया और उसे पता लग गया, भाई टेस्ट करा लिया, अब हमने आइसोलेट अपने आप को कर लेना, अपने घर को बचाना है, अपने मोहल्ले को बचाना है, अपनी सोसाइटी को बचाना है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप पॉजिटिव हैं स्टील्थ वर्जन में, तो सोचिए जो है स्टील्थ वाला जो इनका म्यूटेशन आया, कितना इसमें जो है खतरनाक बात हो रही है। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हमारे आपको सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। और इसको बचने का तरीका कोई नया इसमें प्रोटोकॉल नहीं है, सेम है कि आपको मास्क पहन के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग जितना संभव है उतना करना है, अनावश्यक रूप से घर से नहीं निकलना है और अपना हाथ जो है सैनिटाइज करते रहना है या साबुन वगैरह से धोते रहना है जहाँ भी संभव है, जितना भी आपको पॉसिबल है। अब घर पे क्या प्रिकॉशंस लें, कैसे लें? क्योंकि देखिए जो इसमें ज़्यादा बच्चों को हो रहा है और बच्चे इसमें ज़्यादा भर्ती भी हो रहा है। बच्चे को अभी ज़्यादातर स्कूल्स बंद हैं, बड़े बच्चों के ही खुले हैं और उनको ऑप्शन है कि ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि बच्चा स्कूल जाए ही। तो उसको कहाँ से होगा? उसको होगा घर के मेंबर से। जैसे आप अगर बाहर से आते हैं, होता क्या, छोटे बच्चे पेरेंट्स से चिपक जाते हैं, तेज़ी से कूद के उनके भाग के उनकी तरफ गले लग जाते हैं, गोद में चढ़ जाते हैं। वो आपको मना करना पड़ेगा कि बेटे मैं ज़रा सा चेंज कर लूँ, अपने जो बाहर के कपड़े हैं चेंज कर लूँ, हाथ पैर धो लूँ, तब आप मेरे पास बैठो। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं तो उनका आपको खास ध्यान रखना है कि वो जब सब लोग साथ बैठे हैं तो कोशिश करें कि मास्क लगा के रहें। क्योंकि 60 साल से ऊपर वालों को या जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, ख़ासतौर से ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, कोई और ऐसी बीमारी है, सीरियस है, तो उनको प्रिकॉशंस लेने की ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ और ख़ास बातें हैं कि अगर आप योग करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, उसको न रोकें। पानी की मात्रा
पर्याप्त मात्रा में लें वजन के हिसाब से। आप जिस डॉक्टर को भी दिखाते हैं उनसे बात करेंगे, वो आपको गाइड कर देंगे। हरी सब्जियां, फल और घर का जो खाना है वो खाएं, बाहर का जंक फूड बच्चों को न दें, खुद भी न खाएं। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं। एक और चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि पिछली बार के रिसर्च में पाया गया था, अप्रैल से जून के बीच में जो लोग भर्ती हुए और उसमें से बहुत सारे लोग आईसीयू में पहुंचे और उसमें से कुछ % लोग एक्सपायर भी हो गए थे। जैसा आपने देखा था कितनी परेशानी थी बेड्स की, आईसीयू की और सब चीज़ों की, ऑक्सीजन वगैरह की। तो जो लोग मरे थे या जो लोग आईसीयू में पहुंचे थे उन पे एक सर्वे हुआ है और उसमें ये पाया गया कि जिन लोगों में विटामिन D3 की मात्रा कम थी, विटामिन D3 इसकी मात्रा कम थी, उनको ज़्यादा चांस था कि वो आईसीयू में पहुंचे, वो ज़्यादा सीरियस हो जाएं। तो इसलिए, और ये जैसे आप टेस्ट कराएंगे विटामिन D3 तो मेजॉरिटी लोगों में मैं देखता हूँ अपनी प्रैक्टिस में कि कम आता है, बच्चों में भी, बड़ों में भी, अच्छे घरों के लोगों में। ऐसा कोई नहीं कि गरीब आदमी में कम है। अच्छे जो संपन्न परिवार हैं जिनको सारी सुविधाएं हैं उन लोगों में भी विटामिन D3 कम आ रहा है। तो विटामिन D3 अगर आपने नहीं लिया है तो अपने डॉक्टर की सलाह से विटामिन D3 जरूर ले लें, क्योंकि इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। विटामिन C अगर ले सकते हैं या रोज़ एक संतरा का सेवन कर सकते हैं, उससे आपको जितनी ज़रूरत विटामिन C की है वो मिलती रहेगी। खाने पीने का परहेज रखना है, लेकिन सबसे बड़ी बात वही जो कोविड प्रोटोकॉल है और उसमें सबसे बड़ा मास्किंग, कि मास्क पहन के रखना है। अगर ये सब प्रिकॉशंस लेंगे तो ये पल भी, ये जो भी दौर है ये भी गुजर जाएगा और उम्मीद करते हैं कि कुछ हफ्तों में इसका भी सरकार, साइंस कुछ न कुछ इलाज ज़रूर खोज लेगा। अपना ध्यान रखिए। अगर आपने ये हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी के अभी कर लें, बेल बटन भी दबा दें जिससे आपको नए वीडियो जो हमारे आएंगे उसको नोटिफिकेशंस मिलेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, इससे हम लोगों को प्रोत्साहन मिलता है अगली वीडियो बनाने के लिए। अगर आपके कोई सवाल हैं अवश्य पूछें, हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके सवालों का जवाब दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए।